जय हिंद सभी देशवासियों को। मैं सतपाल सिंह, गांव टेड़की, पोस्ट ऑफिस गोपीपुरा, तहसील मुंडावर, जिला अलवर का रहने वाला हूं। मेरा जो थाना क्षेत्र पड़ता है वो ततारपुर चौराहा पड़ता है। दोस्तों, समय का थोड़ा सा अभाव है, ड्यूटी ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा जो मैसेज है वो मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और मेरे परिवार के लोगों को बहुत तंग किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं शर्म आती है मुझे। पुलिस की कार्रवाई आप सुनोगे और आप देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे परिवार में मेरा एक सगा बड़ा भाई है और वो रेलवे में तैनात है और मैं यहाँ पे हूँ, जहाँ मैं बता नहीं सकता जगह का नाम और किस फोर्स से हूँ वो भी नहीं बता रहा हूँ अभी, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ी तो मैं आऊँगा सामने। और मेरा एक चाचा का लड़का है वो, जो कि आर्मी से रिटायरमेंट है और वो भी अभी रेलवे में तैनात है। हम लोग देश सेवा में यहाँ पे तैनात हैं। तो पुलिस उसका फ़ायदा ये उठा रही है कि मेरे घर वालों को, जो मेरे पापा लोग 4 भाई हैं, उनको परेशान कर रही है। बुजुर्ग आदमी है, मेरे घर पे 2 और भाई हैं मेरे, जो कि खेती हमारा देखभाल करते हैं, खेती का, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करते हैं। तो ये लोग है ना, मतलब पुलिस वालों एक जो वर्दी पहनते हैं वो कितनी अच्छी छवि थी कि कोरोना में इतना अच्छा काम किया, लेकिन इन लोगों ने एक शर्म को तार तार कर दिया। एक सैनिक के परिवार के साथ में कैसा सलूक किया, अभी मैं आपको बताता हूँ। सर, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन मैंने एक तबादला कर रखा था 1982 से, और तबादले वाले से मेरा आज भी तबादला है। वो मेरी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, मैं मेरी ज़मीन पे खेती कर रहा हूँ, उसकी ज़मीन पे कर रहा हूँ, वो मेरी पे कर रहे हैं, और हमारे पक्के कागज़ हैं। हमारा आपस में कोई मतभेद नहीं है। कुछ भू माफिया लोग जो कि पुलिस से मिलके एक फर्जी रजिस्ट्री बनवाते हैं, और मेरी फसल खड़ी थी, ये जुलाई महीने में 14 तारीख को आते हैं और दिन दहाड़े 60-70 लोग हथियार कट्टे लेके, जिसके नाम से रजिस्ट्री है वो है लेखराम, पिता का नाम है रामपाल, जो कि ग्राम चूड़ला का रहने वाला है। एक लड़की है सपना, जिसके पिता हैं पुलिसकर्मी, ग्राम आमोट के रहने वाले हैं, सतीश। तो ये जो भी 50-60 आदमी आते हैं, मैं वीडियो भेजूंगा इसमें, उसमें देखना। ये लोग आके और दिन दहाड़े दादागिरी देखो इनकी, हथियारों के साथ लैस होके आते हैं और मर्डर करने की धमकी देते हैं और खेती को नष्ट कर देते हैं। सोचो, एक किसान, एक अन्नदाता बच्चे की तरह स्नेह करता है अपनी खेती से, तब जाके खेती पकती है और उसको काट दिया जाता है, और किसान खड़ा खड़ा रो रहा है, आंखों के सामने बच्चे जैसी खेती कट रही है। ये दर्द वही समझ सकता है जो किसान का बेटा है और जो किसानों की समस्याएं समझता है। तो सर, उसके बाद में जब इसकी कंप्लेंट की गई तो पुलिस ने क्या किया कि रात में इन लोगों को पनाह दिया और इनको बोला कि जाओ आप लोग उस पर तारबंदी कर दो और कब्जा कर लो। तो पुलिस को जब फ़ोन किया कि ये लोग रात में आए हैं और इधर मारपीट कर रहे हैं और इस तरीके से वो कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं एक्शन लिया। जब मुझे इस चीज़ के बारे में रात को मेरे घर वालों ने फ़ोन पे फ़ोन किया, मैं कहीं ऑपरेशन में बाहर था, तो मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को अवगत कराया कि सर, मैं तो इस तरीके से मेरे घर पे वो लोग मारने के लिए आ गए मेरे परिवार को। तो मेरे सीनियर्स जो आला अधिकारी हैं उन्होंने फ़ोन किया SHO को, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास में, ज़रूरत पड़ी तो शेयर करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम एक्शन लेते हैं। उस पुलिस अधीक्षक महोदय के जो कंट्रोल रूम में उधर फ़ोन किया सर ने, तो वहाँ से भी से यही जवाब आया। फिर पुलिस आती है, फिर पुलिस जैसे वापस जाते हैं, फिर ये लोग आते हैं, फिर दोबारा माँ बाप को धमकी देते हैं, ताऊ को ताई को। बच्चे हैं, मेरी भतीजी हैं, ये नहीं करोगे, 3-3 साल की बच्ची हैं, मेरा बच्चा है 2.5 साल का, रोते हैं, बीवी रोती है, इतने लोगों को देख के कि वो मारने के लिए आ रहे हैं। शर्म आती है पुलिस वालों। एक ऑडियो जारी करूँगा मैं, पुलिस वाला कहता है कि मैं पुलिस नहीं भेजूँगा। शर्म आनी चाहिए, शर्म। चुल्लू भर पानी में डूब मर, वर्दी पहनने का तुझे अधिकार नहीं है। बेशरम आदमी हो तुम लोग, जो कहते हो कि हम पुलिस नहीं भेजेंगे जब तक झगड़ा नहीं करोगे। मैं ऑडियो जारी करूँगा, दोस्तों सुनना सभी लोग। अच्छा, दूसरा दिन सर हम भी अपनी जाते हैं, उनको अवगत कराते हैं और कोर्ट से जाके स्टे ले लेते हैं कि सर ऐसी ऐसी ज़मीन पे इन्होंने फर्जी काम कर रहे हैं, और कोर्ट पे स्टे ले लेते हैं। कोर्ट से स्टे ले लेते हैं, जब डॉक्यूमेंट पुलिस को दिए जाते हैं, पुलिस वाला बोलता है कि थाना अधिकारी कि आप लोग आपस में कंप्रोमाइज़ कर लो, इनको ज़मीन दे दो। ये हाँ, ये लोग इस तरीके से करके, और फिर है ना, अगले दिन कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है अजीत बड़सरा, जो कि इससे रामपाल जिसका पुत्र है लेखराम, उससे मिला हुआ है। वो रात को जब पुलिस, मेरे आला अधिकारियों ने फ़ोन किया, यहाँ से कार्रवाई करके लेके गए, बोले 2 आदमी उठा के ले गए। जैसे पुलिस जाती है दोबारा आ जाते हैं। फिर उसके बाद में फिर दोबारा सर ने इधर से फ़ोन किया कि आप लोगों ने क्या कार्रवाई की, तो बोले कि हम 2 आदमी उठा के लेके आए। बोला नहीं, वहाँ पे आदमी बहुत सारे हैं। तो दोबारा से पुलिस आती है और फिर उसके बाद कोई नहीं आता रात भर। दूसरा दिन हमने स्टे ले ली।
आगे की कार्रवाई ये होती है जब स्टे लग गई तो सर उसमें तो किसी को अधिकार ही नहीं है उस ज़मीन पे कुछ करने का। ये जो विवादित ज़मीन है इसके अलावा भी हमारी 3 बीघा जो फसल है उनको नष्ट कर दिया, काट दिया गया सर। काट के जब हमने एफआईआर की तो आज दिनांक 6/8/2020 1 महीना होने को जा रहा है, आज तक हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है हमारी। आप पैमाइश करवाइए, एसपी महोदय, मंत्री, राजस्थान सरकार, आप उस खेती को देखिए, पैमाइश करवाइए, पटवारी को बुलाइए और उसको देखिए कि ये कौन सी खेती को इन्होंने काटा है। विवादित ज़मीन के अलावा हमारी खेती नष्ट की है, हमारी एफआईआर आज तक नहीं हुई है। और उन्होंने हमको, मेरे परिवार पे एफआईआर कराई है, चोरी का आरोप लगाया है कि आप लोगों ने कि इनके तार चुरा लिए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि सर ना तो उनका किसी का घर नज़दीक है, वो दूर के रहने वाले हैं, उनकी ना उनका कोई कब्जा है ज़मीन पे, ना कुछ भी नहीं है, उनका कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। तार लेके आए थे, पुलिस ने आके उनको भगाया और जो कार्रवाई की उसके बाद में वो अपने तार उठा के दूसरा दिन तीसरा दिन लेके जाते हैं। एक और इसी बीच जब ये एसएचओ महोदय, जब अजीत बड़सरा जब कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो एक सर आते हैं, एसएचओ विजय चंदेला। सबसे पहले तो उनको सलूट सर, बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया। अगले दिन जब ये लोग जब पत्थर डालते हैं खेत में तो विजय चंदेला सर जो एसएचओ उनको अवगत कराया जाता था तारपुर थाना को, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और आए और मौके का मुआयना किया और उनको भी फ़ोन करके बताया कि ऐसी हरकत अगर दोबारा की तो थाने में बंद कर दूंगा मैं उठा के, किसी भी पार्टी को जिसने ऐसी हरकतें की दोबारा। सर वो जितने दिन भी रहे विजय चंदेला सर, कोई किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कोई आके कोई गलत कार्य करे। वो जैसी ज़मीन थी वैसी पड़ी रही। लेकिन दर्द तो उसके बाद शुरू होता है कि अजीत बड़सरा आता है जो कि पैसा खाया हुआ है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ पैसा खाया हुआ है, चोर आदमी है ये, भ्रष्ट आदमी है ये। जैसे ये चार्ज लेता है, खेत में पत्थर घेरे जाते हैं 3 ट्रॉली। जब इसके बारे में अवगत कराया जाता है, 3 तारीख को ये हरकत की गई अगस्त में, 3 तारीख की रात को ये हरकत की गई, पत्थर डाला गया, उसको अवगत हमारी पेशी थी कोर्ट में। जब कोर्ट के स्टे बढ़ गई और वो लेके गए मेरे परिवार के लोग, तो उनको कहता है कि तुम लोग झगड़ा करो, इससे पहले पुलिस नहीं भेजूंगा। मतलब मेरे परिवार, वो तो लोग 60-70 आदमी आते हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, 2 भाई हैं, उन पर एफआईआर तुमने काट ही दी, पहले इनको जेल में बंद कर दो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो उनको जेल में बंद करके इस पर अधिकार करवाना चाहते हैं, कब्जा करवाना चाहते हैं उस पार्टी का, जबकि स्टे लगी हुई है। और वो बोलता है कि जब तक तुम लोग लड़ाई नहीं करोगे तब तक मैं आऊँगा नहीं, पुलिस भेजूंगा नहीं। रिकॉर्डिंग सुनना सर, थाना अधिकारी के मुंह से ये वर्ड क्या बयां करते हैं, आप रिकॉर्डिंग सुनना। अच्छा सर, उसके बाद में जब ऑर्डर दे दिए जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, इसकी स्टे बढ़ गई है और इस पर किसी का अधिकार नहीं है, तो उसके बाद में मेरे घर वालों को धमकी दिया जाता है कि आप लोग है ना, आपको बंद कर दूंगा ज़्यादा बकवास करोगे तो आ जाते हैं। शाम को 5 तारीख को रात 12 बजे, मतलब 4 तारीख की रात 12 बजे, 5 तारीख हो गई, लगभग 1 बजे अजीत बड़सरा सर का, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अजीत बड़सरा नहीं आया, लेकिन उसके थाने से गाड़ी आती है, पुलिस की गाड़ी आती है, तो थाना अधिकारी को पता होता है। पुलिस की गाड़ी के साथ में ये लेखराम अन्य सहयोगियों के साथ में एक गाड़ी, 1-2 गाड़ी और थी उनके साथ में, और 2 ट्रैक्टर ईंटों से भरे हुए, पत्थर पहले से पड़े हुए हैं, ईंटों से भरे हुए ट्रैक्टर लेके आते हैं। और वहाँ पे जब इतनी गाड़ियाँ आती हैं तो घर वाले देखते हैं कि क्या हो रहा है, पड़ोसी जगते हैं, घर वालों जगते हैं, और वहाँ जाते हैं, देखते हैं पुलिस की गाड़ी है। मतलब एक उम्मीद जगती है कि यार पुलिस आई है, कुछ अच्छा होगा, इसलिए चलो अच्छी बात है पुलिस घूम रही है। लेकिन पुलिस की गाड़ी के साथ में और अन्य गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। जैसे पुलिस की गाड़ी वहाँ से घूम के देख लिया कि कोई नहीं है, चलने लगी, ट्रैक्टर घुसता है, ईंटों से भरा हुआ ट्रैक्टर। और जब ये लोग हल्ला करते हैं तो पुलिस वाले भी चले जाते हैं और ये लोग भी भाग जाते हैं, लेकिन इनका ट्रैक्टर धंस जाता है। मैं वीडियो वायरल कर रहा हूँ, उसमें देखना। तो मेरे परिवार के लोगों ने उनके टायर की हवा निकाल दी। वो ट्रैक्टर में कोई डैमेजिंग नहीं है, कोई डैमेजिंग नहीं है, आप देख सकते हैं वीडियो में, कोई डैमेजिंग नहीं है, हमने सिर्फ हवा निकाली है। इतना साबित करने के लिए कि सुबह तक ये लोग ये खड़ा रहे यहाँ पे, और उसके कोई नंबर नहीं है ट्रैक्टर के, कुछ नहीं है। उसके चेसिस नंबर की फ़ोटो मैं अभी डाल रहा हूँ, उसमें देखना, ट्रैक्टर का वीडियो डाल रहा हूँ, वो खड़ा है। सब लोग चले जाते हैं। रात भर हम, मेरे परिवार के लोग, मोहल्ले मतलब पड़ोसी जो मदद करते हैं, हल्ला करते हैं, वो बैठे रहते हैं। सुबह मेरे परिवार के लोग एसपी महोदय से मिलने के लिए जब जाते हैं, अजीत बड़सरा के बारे में बताते हैं कि जब पुलिस वाले ही ऐसे उनके सहयोग कर रहे हैं, नहीं तो इससे पहले विजय चंदेला सर आते हैं, कोई शिकायत नहीं है मुझे और मेरे परिवार के लोगों के, गांव के लोगों को, ईमानदारी के साथ में काम किया है। और ये जो जैसे ही चार्ज लेते हैं अजीत बड़सरा, फिर से ये पत्थर गिरवा रहे हैं। और फिर 5 तारीख को मेरे परिवार के लोगों पे एफआईआर एक और काट दी जाती है। मेरे परिवार के लोग मिलने गए हुए एसपी साहब से, और उनके ऊपर यहाँ पे थाने में एक एफआईआर काटी जाती है। वो ये काटी जाती है कि आप लोगों ने जबरन उनका ट्रैक्टर छीना, उनसे आप पैसे छीने 11,000 रुपये, और आपने ज़बरदस्ती ले जाकर ट्रैक्टर खड़ा किया, ट्रैक्टर को डैमेज किया। सर मैं सभी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कल को डैमेज ये लोग रात में आके कर देंगे
तो ये तो आरोप हमारे ऊपर पहले से ही इन्होंने बना दिया कि ये डैमेज कर दिया। वीडियो देख सकते हैं आप। तो वहाँ जब एसपी महोदय के पास जाते हैं तो वहाँ पे समय मिलता है 4 बजे का, कि 4 बजे आप लोगों से एसपी महोदय मिलेंगे, अवगत होंगे, लेकिन नहीं मिलते हैं क्योंकि उनके रनर को एसएचओ ने फ़ोन कर दिया और ये बताया जो भी इनकी बात हुई। 4 बजे उनके एसपी महोदय के रनर ने भिवाड़ी से ये जवाब दिया कि आप जाइए, ये कागज़ दे दो, आप जाओ, आप पे एफआईआर कट गई है, अब जाओ, हम दे देंगे, ये कागज़ अंदर दे देंगे, आप पे तो और एफआईआर कट गई है, जाओ 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 जाओ। वहाँ से उनको वापस भेज दिया गया। पूरा दिन भूखे प्यासे बैठे रहे एक उम्मीद में कि न्याय मिलेगा एसपी महोदय के दरबार में। मेरे माँ बाप और उनको बाद में भगा दिया गया वहाँ से। सर इतना अन्याय मत कीजिए, हम भी देश के सैनिक हैं। और आपकी पुलिस और अजीत बड़सरा जैसे लोग, ये लेखराम जैसे लोगों को विकास दुबे बना रहे हैं। ये लेखराम पे देखो, इसने तो हमारे पर एफआईआर कटवा दी कि इनके तार चोरी किए, ये किया वो किया, इनकी कोई ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, आसपास कुछ नहीं है, क्या चोरी करेंगे हम? हमारी ज़मीन पे हमको ये दोषी हैं। अरे सर शर्म करो, अजीत बड़सरा सर शर्म करो, मर जाओ डूब के बिना पानी के। बेशर्म आदमी हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुम्हें वर्दी पहनने से पहले। न्याय करोगे तुम जनता के साथ में? अरे बिकाऊ। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा विजय चंदेला जैसे लोग जो पुलिस में हैं, सलूट सर आप लोगों को, ईमानदारी से काम करते हो। सर हमारी बातें एसपी महोदय तक गई नहीं है, मुझे यकीन के साथ पूरा यकीन है, जाती तो पक्का कुछ ना कुछ होता। सर एसपी महोदय, राजस्थान सरकार, मेरे डिपार्टमेंट को भी मैं ये भेजूँगा सभी से, और गृह मंत्रालय, पीएम मोदी, सभी को मैं मैसेज जाना चाहिए, इतना शेयर करो इसको। ये लेखराम के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। ये आपराधिक गतिविधियों का में रहा है, भूमाफिया आदमी है, इस पर पहले भी ऐसे केस रहे हैं, चेक इंक्वायरी कीजिए। अजीत बड़सरा से मिला हुआ है, इसकी कितनी संपत्ति है, अजीत बड़सरा का क्या क्या रोल है, क्या क्या भूमिका है, पूरी जांच होनी चाहिए। इसको तुरंत इसी यहाँ से तुरंत हटाया जाए, दूसरा एसएचओ साहब आए, और जो स्टे लगी हुई है इस ज़मीन पर किसी का अधिकार नहीं है, ऐसे रहने देना चाहिए सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और ये बोलते हैं कि जब आप मर जाओगे, इनका कहने का मतलब ऐसा नहीं बोला इन्होंने कि मर जाओगे, लेकिन इन्होंने क्या साबित करना चाहिए कि आप झगड़ा करो। मतलब वो लोग 50-60 आदमी हैं कि जब वो आके आपको मार देंगे, भाई 2 आदमी क्या कर सकते हैं 50-60 आदमी के सामने, वो मार देंगे तब हम पुलिस आएगी। इन्होंने सर सबसे पहले मेरे 2 भाइयों पे एफआईआर की है, चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। क्या कि इन्होंने ठाके जड़ में बंद कर देंगे तो आराम से कब्जा हो जाएगा ज़मीन पर, रात को बनवा देंगे मकान, कब्जा हो जाएगा। फिर दोबारा जब इससे भी पेट नहीं भरा तो ट्रैक्टर छीन लिया, 2 मेरे भाइयों ने 17 आदमियों का ट्रैक्टर छीन लिया। शर्म। अरे अरे अजीत बड़सरा सर, क्या बोलूँ मैं आपको, आप जैसे लोग जो है ना विकास दुबे जैसे लोगों को बनाते हो, तो मैं एक बात बता देता हूँ,